जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आज के न्यूज एनालिसिस में हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में। दोस्तों, फ्रांस में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। फ्रांस में अलग अलग जगह, अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और फ्रांस बुरी तरीके से जल रहा है। आखिर क्या वजह है, ऐसा क्या मामला हो गया कि फ्रांस में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है? इसी टॉपिक को हम यहां पर समझने वाले हैं। पहले मैं आपको इमेजेस पे लेके चलता हूं, वीडियोस दिखाता हूं, जहां पर ये प्रदर्शनकारी किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग किस प्रकार से इकट्ठा हो रहे हैं। हमें भी यहां से कुछ सीखने को मिलेगा। आप वीडियो सेशन पर बने रहिएगा। देखिए, यहां पर इतनी ज्यादा मात्रा पर लोग इकट्ठा हो गए हैं और यहां पर बहुत सारे जो पब्लिक हैं, उन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया है। जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया है। हजारों की संख्या में गाड़ियां जला दी हैं। तो आखिर क्या है मामला, इसे हम समझते हैं। देखिए, इसके पीछे जो मामला है वो हम यहां पर जानते हैं। पर इसी बीच में, हिंसा के बीच में, जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, ये ब्रिटिश सिंगर एल्टन जॉन के कंसर्ट में गए थे और ये वहां पर एंजॉय कर रहे थे। तभी इनका एक वीडियो रिलीज हुआ और वीडियो रिलीज करने के बाद हिंसा और बढ़ गई, तनाव और बढ़ गया। अब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को जर्मनी भी जाना था और उनको राजकीय यात्रा, अपनी ऑफिशियल यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। और हालात को काबू में लाने के लिए अभी यहां पर लगभग 50,000 पुलिसकर्मी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सड़क पर तैनात हैं ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी फ्रांस में हिंसा हुई क्यों? तो इस पे मैं आपको एक जगह लेके चल रहा हूं, पेरिस में, जो कि नानतेरे है। नानतेरे जगह है पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में नानतेरे एक उपनगर है जहां से हिंसा बढ़ी और फिर पूरे फ्रांस में फैल गई। देखिए, नानतेरे में एक नाबालिग लड़का, यहां पर आप देख पा रहे नाहेल, तो 27 जून की घटना है जब इसने ट्रैफिक नियम को तोड़ा था। जब इसने ट्रैफिक नियम को तोड़ा तो इसके साथ क्या हुआ, मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आपको 2 पुलिसकर्मी देखने को मिल रहे हैं और इस कार में जो नाहेल था वो बैठा हुआ था। तो पुलिस वालों ने इसे रोकने की कोशिश की। रोकने के बाद ये यहां पर पॉइंट ब्लैंक पॉइंट पर आ गए। पॉइंट ब्लैंक मतलब होता है जब टारगेट और जो शिकारी और जो मारने वाला, गोली मारने वाला होता है, तो अगर उनके बीच की दूरी 12 इंच की होती है उसे पॉइंट ब्लैंक कहते हैं। तो कुछ बातचीत हुई इन दोनों के बीच में, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद गाड़ी जो है आगे बढ़ी और नाहिल को यहां पर गोली मार दी गई। तो जब इनके ऊपर आरोप लगे कि आपने मारा क्यों, तो इन्होंने अपने बचाव में पक्ष दिया। इन्होंने कहा कि नाहिल को हम रोक रहे थे, तो नाहिल हमें कुचलने वाला था, नाहिल हमें चोट पहुंचाने वाला था, तो हमने सेल्फ डिफेंस में उसे गोली मार दी। लेकिन बाद में एक वीडियो जारी होता है इसी घटना से रिलेटेड, और वीडियो में साफ साफ दिखता है कि इन्होंने जबरदस्ती गोली मारी है। जब उसने कहा पुलिस वाले ने कि हम आपको गोली मार देंगे, तो दूसरे पुलिस वाले ने बोला मार दो। तो इससे ये पता चलता है कि ये हिंसा जो है, ये मतलब जबरदस्ती ऐसे काम किया गया और इसे गोली मारी गई है। तो दोस्तों, 17 साल के लड़के नाहेल की मौत हो गई, जिसकी वजह से पूरे फ्रांस में यह हिंसा बढ़ गई है। इसके बाद आपको इस प्रकार से फ्रांस में नजारा देखने को मिलता है। सवाल ये उठता है, क्या भारत में भी ऐसा कभी प्रदर्शन हो सकता है? मैंने बहुत बार ऐसे केसेस देखे फ्रांस में, जहां पर अगर डीजल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो लोग अपनी गाड़ियां बीच में खड़ी कर देते हैं, रोडों में खड़ी कर देते हैं, सरकार को बोलते तुम ही चला लो गाड़ी। अब यहां पर देखिए, अब इस लड़के की मौत हुई, 17 साल के युवक की मौत हुई, और जो गलत था, बिल्कुल गलत था। पुलिस वाले को इतनी बड़ी सजा देने का हक नहीं है, तो उसने गोली मार दी उस लड़के को। उस कंडीशन, उस इंसिडेंट को देखते हुए पूरा फ्रांस एकजुट हो गया। उसके बाद क्या होता है, नाहल की जो मां है, इनका नाम है मोनिया, उन्होंने आह्वान किया नैनतेरे में, और फिर लोगों की जो सिंपैथी थी, लोगों जो भावुक हो उठे, और 6,000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद धीरे धीरे प्रदर्शन पूरे फ्रांस में फैल गया और लोग आक्रोशित हो गए, जगह जगह पर हिंसा भी फैल गई। इस हिंसा में कुछ गलत लोग जो हैं वो भी शामिल हो गए। वो मॉल लूटने लगे, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को जबरदस्ती यानी खराब तरीके से नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे लोग होते हैं जो बीच इसमें फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। देखिए, नाहिल जो है वो अल्जीरिया मूल का है
और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी देखा नहीं गया था। अगर इसकी हिस्ट्री को देखें तो फ्रांस को इस घटना ने झकझोर करके रख दिया कि एक मासूम से युवक को आपने गोली मार दी, केवल उसकी यह सजा थी कि उसने ट्रैफिक नियम तोड़ा था, वो कोई क्रिमिनल नहीं था, फिर भी आपने उसको गोली मार दी। देखिए नाहिल की बात करें तो इसकी पढ़ाई पे मन नहीं लग रही थी, तो ये इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए कॉलेज में इसने एडमिशन लिया और पुलिस के अनुसार नाहिल को 2021 के बाद 5 बार पुलिस जांच से गुजरना पड़ा है और ये 17 इयर्स का था तो इसके पास लाइसेंस नहीं था। ये इसकी बड़ी गलती थी। बार बार रुकने के बाद भी ये इग्नोर करता था। ये बात हिस्ट्री में पता चली है। लेकिन 27/6/2023 की जो घटना है वो उस घटना ने पूरे फ्रांस को झकझोर करके रख दिया। इस कार पर ये था और उस पर पोलैंड का नंबर प्लेट था। 2 यात्री इसमें सवार थे और पुलिस ने इसको गोली मार दी। ठीक है, तो यहां पर ये घटना आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि फ्रांस में ये पहली कोई घटना नहीं है जिस प्रकार से लोगों को गोली मारी गई है। तो ट्रैफिक पुलिस ने लास्ट ईयर भी 13 लोगों को गोली मारी थी, पिछले साल की बात है, ये रिपोर्ट बताती है। ठीक है, तो रॉयटर्स के मुताबिक ट्रैफिक चेकिंग के दौरान फ्रांस में इस साल ऐसी तीसरी घटना हुई है जब फायरिंग में किसी की जान चली गई है। तो 2005 के बाद इतनी बड़ी हिंसा भी देखने को मिल रही है। इसके पहले भी फ्रांस में ऐसी बड़ी दंगे देखने को मिले थे। नाहिल की मौत के बाद यहां पर लोगों को 2005 का फ्रांस का याद आ गया है, जब अभी जो प्रेजेंट में दंगा चल रहा है। तो एक मैच हुआ, फुटबॉल मैच हुआ, उसके बाद जायद बेना और बूना ट्राव नाम के 2 टीनेजर्स थे। तो इसको पेरिस पुलिस ने इन दोनों को दौड़ाया था और इन्होंने बचने के लिए एक बिजली का सब स्टेशन था, वहां पर जाकर के छिप गए और फिर बिजली का करंट लग गया जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। उसके बाद भी फ्रांस में इतनी बड़ी हिंसा भड़क गई थी और आपातकाल की घोषणा की गई। तो दोस्तों यहां पर एक सीख लेनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हर एक देश किसी मुद्दे को लेकर के एक हो सकते हैं जब सरकार गलत करती है, जब इंस्टीट्यूशन गलत करती है। और आपको याद होगा कि जो सबसे पहली क्रांति है पूरी दुनिया में, जो रेवोल्यूशन लाई गई थी, तो यहां पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था 1789 में जब स्टार्ट हुआ था, उसी क्रांति ने पूरी दुनिया के देशों को प्रभाव डाला था, जिसकी वजह से सबने अपनी आजादी मांगने का प्रयास किया था, आजादी मांगने के लिए हक लड़ी थी। दोस्तों हालांकि अब इस घटना से एक नया एंगल निकल के आ रहा है कि अब ये नस्ली भेदभाव की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो यहां पर बात करें तो वो अल्जीरिया का था, तो वो अश्वेत था। तो ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं वो अश्वेत था, इस वजह से उसको गोली मारी गई। वो 2 पुलिस वालों ने इसलिए गोली मारी क्योंकि वो अश्वेत था। ऐसी घटना हमने अभी कुछ सालों पहले अमेरिका में देखने को मिली थी 2020 में, जब अमेरिका में आपने इमेज देखी थी, 2020 की बात है, 46 ईयर के एक अश्वेत नागरिक फ्लोयड की 2020 में मौत हो गई थी। इस घटना में आप देख पा रहे हैं जो एक अमेरिकी है, ये श्वेत अमेरिकी है और अश्वेत अमेरिकी, उसके गले पर किस प्रकार से घुटनों के बल पे उसके गले पर उसने देखिए घुटना रखा है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। गर्दन को दबाए हुए हैं और इस मामले ने भी बहुत ज्यादा खूब तूल पकड़ा था। इसके बाद पूरी दुनिया में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। अब दोस्तों ऐसा ही डर फ्रांस को भी सता रहा है, क्योंकि अब यह घटना कोई ऐसी मामूली घटना नहीं रह गई जो केवल एक युवक की मौत से जुड़ी हुई है। अब ये नस्ली घटना का रूप ले रहा है। अभी मैं न्यूज को पढ़ रहा था, तब मैं देख रहा था कि अमेरिका में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, यूरोप के कई जगह, स्विट्जरलैंड में भी प्रोटेस्ट देखने को मिले, दुनिया भर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अब ये जो लड़ाई हो गई है वो श्वेत और अश्वेत के बीच की हो गई है। दोस्तों आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा। अगर ये घटना भारत में होती तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहता, आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ, अगले इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।